और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पुंछ में आतंकी हमले के ताल्लुक से ये खबर है, जहां जांच में जुट गई हैं एजेंसियां। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इस बीच आपको एक और खबर दे दें कि घायल जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बताएं कि हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। राजौरी में शहीदों को अर्पित की जाएगी पुष्पांजलि। तो पुंछ में आतंकी हमले के ताल्लुक से ये अहम खबर है, जहां जांच में एजेंसियां जुट गई हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। घायल जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। सबके बीच सबसे अहम कि राजौरी में शहीदों को अर्पित की जाएगी पुष्पांजलि। तो पुंछ आतंकी हमला, आतंकवादी घटना के बाद पुंछ में जबरदस्त डिप्लॉयमेंट की गई है आर्मी की। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में आर्मी की जो टुकड़ियां, आर्मी के जो जवान हैं, वो गाड़ियों में, बख्तरबंद गाड़ियों में वो इनकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। जगह जगह पे फॉरेस्ट एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में, सिविलियन एरियाज में, सेंसिटिव एरियाज में, जहां जहां पे आतंकवादियों की प्रेजेंस होने की सूचना है या अंदेशा है, वहां पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है आर्मी को। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में आर्मी की बहुत सारी टुकड़ियां जवानों को लेकर जा रही हैं। और ये डिप्लॉयमेंट कल से ही की जा रही है। एडिशनल ट्रूप्स को भेजा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी हैं उनको खदेड़ा जाए, उनको जल्द से जल्द ट्रैक किया जाए। और यही डिप्लॉयमेंट इसी का एक हिस्सा है कि किसी तरह से जो आतंकवादी है जिन्होंने ये कायराना काम अंजाम दिया है, 4 से 5 आतंकवादी है जिन्होंने ये कायराना काम अंजाम दिया है, उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए, उनको ढूंढ लिया जाए या उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए पूरे एरिया, जैसे पुंछ के साथ साथ राजौरी बेल्ट्स में भी इसी तरह की कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रही है। आर्मी को एक बड़े पैमाने पर, आर्मी के साथ साथ पुलिस और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी काम पे लगाया गया है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है। और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो आतंकवादी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। और इसी की कड़ी में सिक्योरिटी के प्रबंध भी बहुत सख्त कर दिए गए। जगह जगह पे सीसीटीवी जो कैमराज हैं उनको खंगाला जा रहा है। इसी तरह से हर चीज पे नजर रखी जा रही है। जो नाके लगाए गए हैं जगह जगह पे, वहां पे हर चीज, आने जाने वाली चीज को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। और ये एक कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की, आर्मी की, कि किसी तरह से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जिन्होंने कल ये कायराना काम अंजाम दिया उनको खदेड़ा जाए, उनको मार गिराया जाए। और उसी के लिए मैसिवली जो एडिशनल ट्रूप्स हैं वो भी मंगवाए गए हैं। और उनको जिस तरह मैंने कहा फॉरेस्ट एरियाज में, बाकी जगहों पे उनको लगाया गया है और वहां पे वो खोज कर रहे हैं। स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन गुनाहगारों तक पहुंचा जाए जिन्होंने कल ये कायराना काम अंजाम दिया है, और उनको जल्द से जल्द या तो मार दिया जाए या गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बीजी सेक्टर, पुंछ। तो ये उन शहीदों को आज पूरा देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। आपको बताएं कि पुंछ में आतंकी हमले में हमारे ये जवान शहीद हो गए थे। एक घायल जवान, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी नाजिम अली मिन्हास का। नाजिम, इस वक्त की हम आपसे डिटेल्स चाहेंगे, खासकर सिक्योरिटी को लेकर वहां पर क्या कुछ बंदोबस्त नजर आ रहे हैं? जी, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो है पूरा इलाका जो है उसको जो है मासरे में लेकर जो है तलाशी मुहिम जारी है। अब अगर मैं बात करूं, नाड़ खास फॉरेस्ट हूं, सिंगयोट हूं, या जो मुहिम कर रही है। और वही हाईवे की बात करो तो हाईवे जो इससे कुछ समय हम जो है जम्मू पुंछ हाईवे पे खड़े हैं। आप हाईवे देख सकते हैं कि पूरी हाईवे जो है ये पूरी तरह से ठप है। कोई गाड़ियों की आमदोरफ्त बिल्कुल बंद है और सिर्फ जो है आर्मी और जो है पुलिस की गाड़ियां ही इस वक्त इस हाईवे पे जो है चल रही हैं। जी जी, हेलो
जी नाजिम, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर जिस तरह से देख रहे हैं हम, सिक्योरिटी को लेकर वहां पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, खास तौर पर आसपास के इलाकों के ताल्लुक से जानना चाहेंगे वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ इंतजामात अभी नजर आ रहे हैं आज सुबह से? जी, सुबह जब हम आए हमने देखे जो जितने भी इलाके थे रास्ते में, उनके तमाम रोड्स पर जो फौज, चाहे आर्मी हो चाहे वो एसओजी हो, सब ने जो है पूरे इलाके का मुआसरा किया हुआ था और हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी कर रहे थे। और साथ ही जो भी जिस भी अफराद पे उनको शक हो रहा था तो उसकी जो है पहचान पत्र भी उनसे जो पूछा जा रहा था। जी नाजिम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये पूरा आपके पीछे सड़क नजर आ रही है, क्या इस सड़क पर भी इसी तरह से सिक्योरिटी के बंदोबस्त देखे जा रहे, हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है? जी, इस जो है ये पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पे हम खड़े हैं, बाटा दूरियां पे के मुकाम पर। यहाँ से हम अगर दिखाना चाहेंगे, जो ये सामने हमारे ये जंगल है, समय इसी जंगल में जो है वहाँ कल जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, यही जंगल इसी जंगल में हुआ था। ये हमसे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। तो इस हाईवे पे हम कल्लर चौकी की बात करें, वहाँ पे भी जो पुलिस की जो है भारी नफरी तादाद है और हर वहाँ से किसी भी गाड़ी को नहीं आने दे रहे हैं। उससे पीछे हम जो जड़ा वाली गली पे वहाँ पे भी नाका लगा के जो है रोड को ब्लॉक किया गया और कोई भी गाड़ी जो है इस तरफ नहीं आ रही है। और जड़ा वाली गली से जो भी नेशनल हाईवे जम्मू की तरफ गाड़ियां जा रही थी उनको जो है डाइवर्ट करके जो है मेंढर की तरफ मोड़ दिया गया है। नाजिम, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप वहां पर लगातार मौजूद हैं, वहां पर एजेंसियां जो हैं वो अभी पहुंच रही हैं, तमाम तर एजेंसियों की जो सिक्योरिटी है वो वहां पर चाको चौबंद नजर आ रही है। इस सब के बीच में जो वहां के लोकल्स हैं उनको लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कुछ उनका रिएक्शन सामने आ रहा है? जी, अगर लोकल की बात की जाए तो लोकल्स इस जो है हमले की कड़े अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं, कड़े से कड़े अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। जहां इस हमले में जो है जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हो गए थे। आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि पिछले 1.5 साल में जो है पुंछ और राजौरी में जो है ये 6ठा बड़ा जो है टेरर अटैक है। इससे पहले जो है अक्टूबर 11 2021 में जो है एक जो है चमरेड़ फॉरेस्ट में जो है एक हमला हुआ था जिसमें सेना के 4-5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद हम अक्टूबर की ही बात करें, 16 अक्टूबर 2021 में जो है इसी जो है बाटा तूड़िया के फॉरेस्ट में जो है एक हमला हुआ था जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद जो है फिर जो है एक अगस्त जो है फिर जो है एक अगस्त जो है 2022 में जो है बिल्कुल नाजिम, आपसे लगातार हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत ही अहम है ये तस्वीरें, इलाके का ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे एक और साथी समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद है। समीर, इत्तलात ये आ रही हैं कि सिक्योरिटी को लेकर वहां पर काफी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है, बाकायदा ड्रोन की मदद ली जा रही है और जिस तरह से अभी हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी, स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। यानी सख्त चौकसी, कड़ी सुरक्षा जो है वहां पर देखी जा रही है। समीर, बिल्कुल आपने सही कहा हिना। और ये सिक्योरिटी का जो एंगल है, सिक्योरिटी को मजीद बीफ अप किया गया है। जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पे तो की गई है, लेकिन जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, उसको बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। ये कल से ही, जब से ये आतंकवादी घटना हुई है, वो किया जा रहा है। उसमें 1-2 अपडेट्स ये दे दूं मैं आपको कि कहा जा रहा है, जो सोर्सेज से पता चला है कि जो डांगरी में जो बुलेट्स यूज किए गए थे, चाइनीज बुलेट जो टारगेट किलिंग में, वही कल यूज हुए हैं जब आतंकवादी जो घटना हुई है। तो डांगरी का कनेक्शन है इसके साथ, और डांगरी से जो लोग 2 आतंकवादी भाग के निकले हैं, हो सकता है उनका ही ये ग्रुप हो, वो भी हो सकते हैं या उनका ग्रुप हो सकता है। इस पर मंथन चल रहा है। ऐसे सोर्सेज से पता चला है कि डांगरी में जो आतंकवादी घटना, जो बुलेट्स उसमें यूज किए गए थे, वही बुलेट्स कल इस आतंकवादी घटना में यूज हुए हैं। एक अपडेट ये है। दूसरा अपडेट ये है कि जो सोर्सेज से पता चला है कि तकरीबन 18 दिन पहले
जो आईएसआई के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो कुछ आतंकवादियों से मिले। उनको ये कहा गया, उनको निर्देश दिया गया है कि वो G20 जो मीटिंग होने वाली है कश्मीर वैली में, जम्मू कश्मीर में, उसकी सीरीज ऑफ मीटिंग छोटे पैमाने पे हो रही हैं, बड़ी पैमाने पे जो मई में होने वाली है, उससे पहले यहाँ पे बड़ी कार्रवाई करे, बड़ी आतंकवादी कार्रवाई करे, न सिर्फ बॉर्डर एरियाज में बल्कि हिंटरलैंड्स में भी एक्टिविटीज को बढ़ाए। टारगेट किलिंग का सिलसिला जो पिछले साल हमने मई में देखा, मई में किस तरह से मई जून में बहुत सारी टारगेट किलिंग हुई कश्मीर वैली में, उस तरह की टारगेट किलिंग को और बढ़ा दे और उसमें सूरत लाए, क्योंकि पिछले 2 महीने में वो ऐसी कोई घटना नहीं कर पाए। तो निर्देश साफ है कि G20 से पहले, जो मीटिंग से पहले यहाँ पे खून खराबा बढ़ाया जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए जाए, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया जाए। तो वो देखते हुए ये मीटिंग की गई है। जो कुछ कमांडर्स थे जो आईएसआई के टॉप ऑफिशियल से मिले हैं, वो निर्देश उनको मिले थे। तो उसके बाद ही ये आतंकवादी घटना का होना, कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं और ये कड़ी जो जुड़ी हुई है उसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस देखेंगे। और अब एनआई की जो टीम में कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली है, उस जगह का दौरा करेगी जहां पे ये घटना हुई है, वहां पे वो हर एक परख को देखेगी, खंगालेगी, चीजों को बारीकी से देखा जाएगा और उसके बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर चूक कहाँ हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस के कहाँ पे लापरवाही हुई या कहाँ पे ये जो घटना हुई है उसका मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि जो आतंकवादी जो आउटफिट है उसने इसकी जो जैश का आउटफिट है उसने ये इसका रिस्पांसिबिलिटी ली है, लेकिन क्या वाकई में उन्होंने किया है या कोई और आतंकवादी संगठन है, वो भी देखा जाएगा। क्या लोकल कोई सपोर्ट है, कोई हाइब्रिड आतंकवादी है, कौन है, क्या कहां से आए हैं, सारी चीजों को निकाला जाएगा, सारी चीजों पर मंथन होगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी है कॉम्बिंग ऑपरेशन की, सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं जगह जगह पे जहां पे शक है कि आतंकवादी उस जगह पे छुपे हुए हैं। और जिस तरह मैं बार बार दिखा रहा हूं आपको, और सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं, इस पूरे एरिया में कल आज यहाँ पे धूप खिली हुई है, लेकिन कल घना कोहरा था, बारिशें बहुत हो रही थी, आज सुबह तक बारिशों का अमल चलता रहा। तो उसके बाद ये जहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, क्योंकि हम बहुत दूर हैं, लेकिन जहाँ पे ये हुई थी कल घटनाएं हुई थी, वहाँ उस एरिया को पूरा सील किया गया है, पूरी जगहों को मॉनिटर किया गया। मैं कुछ लोगों से यहाँ के जो लोकल है ना, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। और आप देख सकते हैं विजुअल में आर्मी की मूवमेंट आप देख सकते हैं, जो इस रोड को जो कनेक्ट करती है पुंछ के साथ, वहाँ उस जगह पे आर्मी की मूवमेंट को आप देख सकते हैं। और यही जो ये जैसे मंजर वो ये हर जगह पे है इस पुंछ के इस बीजी सेक्टर में, और खासकर जहाँ पे ये आतंकवादी घटना हुई है उस साइड भी जगह जगह पे आर्मी और पुलिस और बाकी फोर्सेस का ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। हर चीज पर नजर रखी जा रही है, हर चीज को खंगाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो आतंकवादी जिन्होंने कल इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। क्योंकि एक चुनौती बनी हुई है, चुनौती सरकार के लिए भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी है, और उस चुनौती को किस तरह से बिल्कुल निपटा जाए। बिल्कुल समीर, और यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ये उठाया है। सबसे अहम बात जो आपने बताई वो ये बताई कि वहां पर लगातार तार जो है कहीं ना कहीं जुड़ते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए इस बात पर हम खास तौर पर डिस्कशन कर रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि अब जम्मू को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। चाहे बस अड्डे की बात कर ले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात कर ले, मार्केट प्लेसेस की बात कर ले, लगातार इस तरह के हादसे वहां पर देखे जा रहे हैं। टारगेट किलिंग की भी अगर हम बात करें तो कई ऐसे मंजर जो हैं वो सामने आए हैं जो कि कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो वहां के जो लोकल हैं, क्योंकि इतना जब ये रास्ता जो दिखाई दे रहा है, कहां से इस तरह की सूचना जो है वो लीक हो जाती है, किस तरह की, क्या ऐसी लोकल जो लोग हैं उनकी मदद के बिना यहां तक पहुंचना जो है वो मुमकिन बिल्कुल नहीं। हालांकि ये तमाम तर चीजें जो है ये जांच पे सामने आएंगी, बिल्कुल सही बात है कि जांच का हमें इंतजार करना है। वहां पर जो आम तौर पर जो स्थानीय लोग हैं और जो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए क्या खास अब सुरक्षा को देखकर इंतजामात किए जा रहे हैं? क्योंकि प्रशासन बहुत अलर्ट नजर आ रहा है अब जो बाहर से लोग आकर वहां पर रह रहे हैं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, टारगेट किलिंग का सिलसिला जो हमने कश्मीर में देखा था, वो फिर जम्मू में हमने देखा डांगरी में किस तरह से हुआ था। और खासकर पूंछ राजौरी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो जगह जगह पे पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। पहाड़ी इलाकों में उनकी और यहाँ पे जो मकान है वो दूर दूर है, मकान वो साथ में नहीं है। तो इस सब को देखते हुए जो सरकार है, वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो अब पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जहां जहां माइनॉरिटीज हैं उनको सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाए, वहां पे बीफ अप किया जाए। उसके साथ साथ जो बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं, जो मजदूर हैं, जो लेबर क्लास है, न सिर्फ कश्मीर वैली में बल्कि जम्मू में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि यहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। तो उन जगहों को भी सिक्योरिटी, वहाँ पे भी सिक्योरिटी के मजीद सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो माइनॉरिटीज जहाँ जहाँ रहती हैं उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए, उनकी सेफ्टी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि आपने सही कहा, कश्मीर के बाद अब जम्मू में आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश ISI की तरफ से की जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। क्योंकि कश्मीर में जो बहुत ज्यादा दबाव है आतंकवादियों पे, उससे डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। वहां पे जो आतंकवादियों को बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अटेंशन है वो जम्मू की तरफ मोड़ने के लिए आतंकवादी कई सालों से और पिछले कई महीनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू को टारगेट किया जाए। आपने देखा जम्मू सिटी की अगर हम बात करें, वहां पे इनकाउंटर्स हुए, वहां पे नरवाल में ब्लास्ट हुआ, उधमपुर में ब्लास्ट हुआ, कटरा में ब्लास्ट हुआ। इसी के साथ साथ एयर ड्रॉपिंग कितनी हुई ड्रोन के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे, सांबा, कठुआ, अखनूर एरिया। उग्रवादियों नाल लोहा लेंदे होए शहीद हो गए। सानू अपने बच्चे ते मान है कि देश कौम की रक्षा करते करते शहीद हो गए ने। ऐसा ही बच्चे होने चाहिए। तो ये वो मंजर है जो शहीद हमारे जवान हुए हैं, उनके घर वालों का ये हाल आप देख सकते हैं। और ये है कि पूरा देश आज इन शहीदों के साथ, इनके घर वालों के साथ खड़ा। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पे आपको दिखा रहे हैं। हमारे जो जवान कल शहीद हुए, उनके घर वालों की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में अपनी पूरी कहानी बयान कर रही हैं। पूरा देश आज इनके साथ खड़ा है। तो पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद ये वहां की तस्वीरें, उन घर वालों की तस्वीरें जिनके सपूतों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार हमारे साथी मौजूद हैं। नाजिम, आपका हम रुख करना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अब तमाम आला ओहदेदार भी जांच के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, जांच एजेंसियां जो है पहुंच रही हैं। ट्रैफिक के ताल्लुक से भी क्या कुछ आपके पास अपडेट है? ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ वहां पर सतर्कता, अलर्ट बढ़ता जा रहा है? हेलीकॉप्टर, आप, मैं कैमरामैन को कहूंगा वो आपको दिखाए कि एक हेलीकॉप्टर जो है पूरा जो है रैकी कर रहा है। पूरे जंगल जो है जहां कल ये हादसा हुआ था, वहां पे पूरे ऊपर जो है पूरे जंगल में चक्कर लगाकर जो है पूरे जंगल का जायजा ले रहा है कि आया कि कहाँ वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं, उनका जो है जल्दी से जल्दी उनका पता लगा के वो जो है उनको मार दिया जाए। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जो हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीकॉप्टर पूरे जंगल के ऊपर जो है इस समय जो है पूरा जो है वो लगा रहा है, चक्कर लगा के पूरे जंगल की वो रैकी कर रहा है। जी हिना, इस समय जो है आला अफसर भी पहुंच रहे हैं और हालात का जो है बारीक बीनी से जायजा भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय जो है पुलिस के हों चाहे आर्मी की गाड़ियां जो है सबसे ज्यादा मूवमेंट्स जो है पुलिस की गाड़ियां, अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ियां जो है वो जा रही हैं। जी जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए नाजिम। हेलो, अपनी बात जारी रखिए। जी जी, आप देख सकते हैं ना तस्वीरों में, मैं दिखाना चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर जो है
जी, हेलीकॉप्टर जो है पूरे जंगल का जो है, जो भी नारखास फॉरेस्ट है, उन पूरे फॉरेस्ट का जो है वो जायजा ले रहा है। ऊपर से आके पूरे जो आला ऑफिसर जो हैं वो आकर इस जो है जंगल में जो है पूरे हालात का वो जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल नाजिम, ये तस्वीरें बहुत ही अहम हैं और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। नाजिम अली मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ समीर भट्ट भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अपने दोनों साथियों का हम जरूर रुख करेंगे। फिलहाल हम यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर किन्नौर से, जहां बर्फबारी और बारिश का दौर जारी, इसके चलते जिले में शीतलहर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पांगी नाला नेसंग झूले के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ। हमीरपुर के राजकीय हाई स्कूल स्वाहल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सोलर लंच बॉक्स पर निबंध लिखा है और सोलर लंच बॉक्स को अव्वल स्थान मिला है। इसके चलते अब राज्य स्तरीय साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन के लिए भी चयन किया गया, जो कि सोलन में 26 अप्रैल को होगा। हमीरपुर में 156 करोड़ की लागत से विद्युत सेवाओं को चाक-चौबंद किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग 156 करोड़ रुपए की बड़ी कार्य योजना तैयार। किन्नौर में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी। इसके चलते तापमान में भारी गिरावट। प्रशासन ने बारिश और बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों, पर्यटकों और ट्रैकरों से अनावश्यक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की। नालागढ़ की मझौली पंचायत के मगनपुर गांव में एक ब्रेकिंग 10 में लगातार तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद जांच में किस तरह से एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से वहां पर तमाम तर सिक्योरिटी के हालात का जायजा लिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। स्निफर डॉग्स भी वहां पर मौजूद हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं हमारे 3 साथी। समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीश हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ नाजिम भी मौजूद है। मुनीश का हम इस वक्त रुख करना चाहेंगे। मुनीश, पुंछ से क्या कुछ खबर है आपके पास? पुंछ में भी इस समय जो है बस स्टैंड पे और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और ये लोगों का इल्जाम है कि पाकिस्तान इस तरह के जो है हथकंडे अपनाता है और हमारी फोर्सेज जो है उनको निशाना बनाता है। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह प्रोटेस्ट जो है लगातार प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ पर नारेबाजी चल रही है जो जी ना। मुनीश, इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार सभी जगह से आ रही हैं कि अब प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, हर तरफ से किया जा रहा है। जी ना, बिल्कुल हर तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लगातार जो है लोग इस गुस्से में हैं, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकतें जो है अंजाम दी जाती हैं और ये जो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा है। बिल्कुल मुनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें बहुत अहम हैं। समीर भट्ट आपका रुख करना चाहेंगे। समीर, हम और आप बहुत अरसे से इस तरह के जो हालात रहे हैं उनको देखते रहे हैं। खास तौर पर मौसम का जिक्र मैं यहाँ पर जरूर आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि मौसम का बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर देखा गया है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी ठंड होती है, बहुत ज्यादा सख्त सर्दी पड़ती है, तब हमने देखा था कि सरहद पार से नापाक हरकतें बढ़ जाती हैं। और कल भी आप देखेंगे कि गहरी धुंध थी, बारिश कहीं ना कहीं हो रही थी, इसी का फायदा जो है वो उठाया गया है। तो इन तमाम चीजों का तज्जिया किस तरह से करेंगे समीर? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और जो आतंकवादियों की स्ट्रेटेजी रहती है, उनका जो मंसूबा रहता है कि वो मौसमी हालात जो है, नासाज मौसमी हालात का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहते हैं और वो उठाते भी हैं। जब भी हमने देखा विंटर्स में घना कोहरा छाया होता है और घने कोहरे के साए में आतंकवादी, पहले क्या होता था आपको याद है कितना बॉर्डर फायरिंग होती थी, ज़बरदस्त फायरिंग हुआ करती थी और उस फायरिंग की आड़ में फिर आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते थे। लेकिन हालांकि सीज फायर है, पिछले कई सालों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान
पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है, जो वे ऑफ मेथड है आतंकवादियों का, उन्होंने चेंज कर दिया है। अब बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती है, ड्रोन के जरिए अब सामान को गिराया जाता है और यहाँ के जो हैंडलर्स है उनको वो सामान पहुंचाया जाता है। ये एक बड़ी नई स्ट्रेटजी है। और जो ये कल, जिस तरह मैंने कल कहा, मौसम खराब था, घने कोहरे छाया हुआ था, यहाँ बारिशें हो रही थी इस एरिया में, और आज भी यहाँ पे सुबह तक बारिश हुई थी, लेकिन आज मौसम अभी ठीक है। तो जो खराब मौसम है, खराब मौसम का जरूर फायदा आतंकवादी जरूर उठाते हैं। और जो बट्टा जोरिया जो इलाका है जहाँ पे ये आतंकवादी घटना हुई है, उसका एक रिकॉर्ड ये रहा है कि वहाँ पे, जिस तरह नाजिम ने भी कहा, कि बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें कई जो जवान है उनकी शहादत हुई है। 21 में हमने देखा, 2021 में, उससे पहले भी। तो ये इंडिकेट करता है कि जो मौसमी हालात है, मौसमी हालात बहुत इफेक्ट करते हैं। और आप देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन के जो रूट्स हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन का रूट्स है, जब बर्फ होती है, बर्फ में बहुत कम इन्फिल्ट्रेशन होती है। जो पहाड़ों पे जब बर्फ होती है तो जब बर्फ पिघल जाती है तो उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन मौसमी, जब खराब मौसम होता है, धुंध होती है, तो आतंकवादी कोशिश करते हैं बॉर्डर इलाकों में खासकर वो अपनी नापाक मंसूबा वो अंजाम देने की, क्योंकि उस मौसम धुंध के सहारे वो फिर अपना आतंकवादी घटना को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद वहां से भाग जाते हैं। तो कल भी यही हुआ है। ये जो आतंकवादी थे, जिनकी संख्या 4 से 5 कहा जा रहा है, और जो ISI के निर्देश पे जिन्होंने ये कल आतंकवादी घटना अंजाम दी है, उन्होंने भी उसी धुंध का फायदा उठाया, इसी खराब मौसम का फायदा उठाया और अपना जो काम है वो अंजाम दिया। बिल्कुल समीर, और आपसे भी लगातार ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नाजिम, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? तो नाजिम से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं। मुनीश, आपका रुख करना चाहेंगे, लगातार प्रदर्शन में लोग शामिल होते जा रहे हैं, गुस्सा लोगों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुनीश। जी बिल्कुल, लोगों में बहुत गुस्सा है। और हम बात करेंगे यहाँ से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है कि ये जो लगातार जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर है भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के गुरदीप सिंह, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट को लेकर। गुरदीप, बताइए प्रोटेस्ट। देखिए, आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, आज लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है कि देखें आप, हर बार जो पाकिस्तान जो कायराना हरकत कहीं भी छुप के करता है, कभी इंडियन आर्मी के ऊपर, कभी कश्मीरी पंडितों के ऊपर, कुछ भी पीछे से छुप के जो वार करता है, इसके लिए हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी से ये अपील रहेगी कि POJ तो हमारा हिस्सा है, वो लेना है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को ये जवाब दिया जाए ताकि वो बाज आए इन कायराना हरकतों करने से। देखिए ना, किस तरह ये लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को अब ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो बाज आ जाए इस तरह की हरकतों से। कुछ और है, उनसे बात करेंगे हम कि उनका क्या कहना है, क्योंकि ये जो लगातार जो प्रोटेस्ट है, लोग गुस्से में हैं और लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को अब जो है सबक सिखाया जाए। आपका नाम? अजी परमेश, बताइए, ये जो प्रोटेस्ट करें क्या चाहते हैं? ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हर बार इनका यही काम है। डिमांड कर रहे हैं और ये देखिए किस प्रकार जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी पाकिस्तान का जो है पुतला भी जलाया जाने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है पुतला जलाने की तैयारी में। मुनीश, वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, आपके पीछे जो तस्वीरें हैं। पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। लोगों का गुस्सा इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। पुंछ में आतंकी हमले के खिलाफ अब तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान का पुतला भी नजर आतिश किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे साथी मुनीश शर्मा अब तक पहुंचा रहे हैं।
और कमोबेश यही तस्वीरें पूरे देश से सामने आ रही हैं। ये पुंछ की तस्वीर है। पाकिस्तान 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 आतंकवाद को बंद करो बंद करो बंद करो आतंकवाद को बंद करो बंद करो बंद करो आतंकवाद को बंद करो बंद करो बंद करो पाकिस्तान पाकिस्तान तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें पुंछ से आप देख रहे हैं और पूरे देश में यही गुस्सा देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर एक और है जी मुनीश, इनसे बात करें। निशु शर्मा है हमारे साथ, इनसे बात करें। निशु बताइए पेश कर रहे हैं। देखो जो प्रोटेस्ट है, जो कल हमारे जवान शहीद हुए, की घटना जो शहीद हुए, उसमें यह बार बार ये कायराना हरकत जो पाकिस्तान कर रहा है, हमारे अवाम की पूरी पहले भी यही डिमांड रही है और अभी भी यही डिमांड है कि मुंह तोड़ का जवाब दिया जाए, रार पार की लड़ाई की जाए। पीओके तो हमने लेना ही लेना, वो हमने तय कर चुका है, हमारे जो प्रधानमंत्री ने तय कर चुके हैं। लेकिन अब पीओके की बात नहीं है, इनको मजा सिखाने के लिए हमने पूरा पाकिस्तान लेना है। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, गरीब मुल्क है, फक्कड़ मुल्क है, इसको खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए गुत्ती आटे के लिए 100 आदमी लड़े, जिसमें 10 आदमी वहां मारे गए, खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर ये पंगे कर रहे हैं, हमारी एक ही डिमांड रहेगी आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी से, गवर्नर साहब से और अमित शाह जी से, रार पार की लड़ाई की जाए। यही हमारी डिमांड है। तो देखिए, लोग अब चाहते हैं आर पार की लड़ाई चाहते हैं। लोगों को यही कहना है कि ये सब जो है अब सहन नहीं होगा। और लोगों को ये भी कहना है कि जो है पीओके तो लेना है, लेकिन अब जो है पाकिस्तान को भी मदद सिखाना है। जी ना, बिल्कुल बिल्कुल मुनीश, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ नाजिम अली भी मौजूद है। नाजिम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी को लेकर खासी हलचल नजर आ रही है। एग्जैक्टली आप कहां पर मौजूद हैं, वो जगह बताइए, क्योंकि कुछ दर्शक जो है वो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। और सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ हलचल इस वक्त? नाजिम जी हिना, इस समय एग्जैक्टली हम जो है बाटा दूड़िया के मुकाम पर मौजूद हैं, जहां कल एक ये दहशतगराना हमला हुआ, उससे महज जो है हम 1 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। और सिक्योरिटी, अब अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, चाहे वो एसओजी हो, चाहे वो भारतीय सेना के जवान, वो खड़े हैं और जो है तलाशी मुहिम उन्होंने जारी रखी हुई है और पूरे इलाके को जो है मासरे में लिया हुआ है। जी हिना। नाजिम, इलाके के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ये इलाका है, क्या इसका जोग्राफिकल एरिया वगैरह जानकारी? जी हिना, अगर ये इलाके की बात करें तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कि ये जो है पहाड़ियाँ हैं और पीछे जो है ये जंगल है, पूरा जंगल है। और जंगल में जो है, जहाँ पहले भी यहाँ ये इनकाउंटर हुआ था 2021 में, तो ये पूरा जंगल है और जंगल के अंदर जो है पूरा ही जो है वो जो सोर्सेज के अगर बात करें तो उनका कहना है कि यहाँ कुछ गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में जो है मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। और ये पूरा इलाका जंगल है। और जो रोड कल जहाँ ये हमला हुआ, और रोड के ऊपर और उसके दोनों तरफ घना जंगल है, और जंगल का फायदा उठाकर जो है मिलिटेंट्स ने जो है कल हमला किया था यहाँ पे। जी हिना। जी बिल्कुल नाजिम, आप भी हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें बहुत अहम हैं। समीर भट्ट, आपका रुख करना चाहेंगे। आम लोगों में गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल वाजिब भी है। आखिर कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो घरवाले हैं, जहां उन्हें अपने जो शहादत पर फख्र है, मुल्क के लिए जान न्यौछावर कर दी है उनके अपने लोगों ने, वहीं दूसरी तरफ जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है वो भी बिल्कुल वाजिब सी बात है। कई बार आपने ऐसे ऐसे मंजर भी हमारे दर्शकों के सामने पेश किए हैं जो कि सोचने पर मजबूर करते हैं, आखिर कब तक, कब खात्मा होगा इसका? हिना, लोग देखिए, कल 5 जवानों की शहादत हुई है, उनके घर वालों पे क्या बीत रही है आप हमने विजुअल्स में भी दिखाया। और जाहिर तौर पर जिसका अपना लखते जिगर चला जाता है इस दुनिया से, उसका परिवार ही जानता है, उनके घर वाले ही जानते हैं कि उनकी पीड़ा को हर कोई समझ सकता है। ये कब तक चलेगा, ये सही बात है। पिछले 32 सालों से जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है, उसमें कितने ही लोगों की शहादत हुई है, कितने ही लोगों की जानें चली गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलसिला है ये चल रहा है
है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि जो पाक स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी या टेररिज्म है उसका खात्मा किया जाए। बहुत हद तक सफलता मिली है, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद का उसका जो चक्र है उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए। बॉर्डर इलाकों के साथ साथ हिंटरलैंड्स पर भी आपने कल देखा, पिछले कई सालों से लगातार टारगेट किलिंग्स का सिलसिला भी चल रहा है। डांगरी में क्या हुआ सबको पता है, आपको भी पता है। ये शहादत जो है जवानों की ये लगातार हो रही है। यहाँ पे ये नई बात नहीं है। जिस तरह हमने कहा पूंछ राजौरी बेल्ट्स में बहुत सारी जगहों पे बॉर्डर इलाकों में बहुत सारे ऐसे अटैक्स हुए हैं जिसमें कई जवानों की शहादत हुई है। तो सोचने पर मजबूर होता है हर कोई कि आखिर कब तक। इसीलिए जब हम डांगरी गए थे, हमने जब बात की थी वहां के जो विक्टिम फैमिली से, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए उस आतंकवाद को समर्थन देने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाले पाकिस्तान को और उन सभी को जो आतंकवाद के जरिए यहाँ पे गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं। और जो आज के मनाजर हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पुंछ में हो, राजौरी में हो, जम्मू में हो, उधमपुर में हो, रियासी में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली, हर जगह पे लोग बाहर निकले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे हैं और ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान को कि तुम क्यों नहीं संभल रहे हो, तुम तो आखिर कब तक तुम ये खून खराबा चलाते रहोगे, क्या मिला है तुम्हें आज? बिल्कुल समीर, और आपसे हम आगे भी ये जानना चाहेंगे जो आखिरी रसूमात हैं वो कब तक अदा की जाएंगी, क्या उनके ताल्लुक से कोई जानकारी है? आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, चल लौटेंगे। खबर किन्नौर से, जहां बर्फबारी और बारिश का दौर जारी, इसके चलते जिले में शीतलहर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पांगी नाला नेसंग झूले के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ। हमीरपुर के राजकीय हाई स्कूल स्वाहल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सोलर लंच बॉक्स पर निबंध लिखा है और सोलर लंच बॉक्स को अव्वल स्थान मिला है। इसके चलते अब राज्य स्तरीय साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन के लिए भी चयन किया गया, जो कि सोलन में 26 अप्रैल को होगा। हमीरपुर में 156 करोड़ की लागत से विद्युत सेवाओं को चाक-चौबंद किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग 156 करोड़ रुपए की बड़ी कार्य योजना तैयार। और लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं। पुंछ में आतंकी हमले के बाद से किस तरह से आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया गया है। हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ नाजिम अली मौजूद हैं, हमारे साथ पुंछ से मौजूद हैं मुनीश शर्मा और साथ ही साथ समीर भट्ट भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, हम आपका रुख करना चाहेंगे, और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब आखिर कब तक इस तरह की चीजें जो है वो सामने आती रहेंगी, कब? और सबसे अहम बात इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिरी जो रसूमात हैं उनके ताल्लुक से क्या कुछ आपके पास इत्तला है, कोई खबर, कोई जानकारी? देखिए, रीथ लेइंग सेरेमनी जो है इस वक्त राजौरी में चल रही है, जिसमें एडीजीपी मुकेश सिंह भी जो है वहां से आए हैं, जम्मू से, वो भी, और टॉप आर्मी ऑफिशियल्स भी वहां पे हैं। उसमें शक्ति जो है हमारे जो रिपोर्टर है वो उसको कवर कर रहे हैं। वहां पे रीथ लेइंग सेरेमनी है, उसके बाद इनको अपने अपने घरों को पहुंचाया जाएगा। जो आर्मी जवान जिनकी शहादत हुई है, 4 जो है पंजाब के हैं, इसी के साथ साथ 1 उड़ीसा के हैं, उनको घरों तक अपने घरों तक ले जाया जाएगा। उसके बाद खराज अकीदत देने के बाद सवाल ये है जो आपने सवाल पूछा कि आखिर कब तक। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या है। पाकिस्तान इस वक्त भूखमरी की कगार पे है। वहां पे ना तो पैसा है लोगों के पास, ना तो महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन पे हाल पे है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के बजाय, पाकिस्तान अपने लोगों की फलाह बहबूद के सोचने के बजाय वो ऐसी कार्रवाई कर रहा है। हिंदुस्तान में खासकर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है। ये बड़ी एक बहुत जो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। और हम लगातार इसी चीज पे देख रहे हैं कि पिछले 32 सालों से उसकी जो कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को प्रोवोक किया जाए, यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा जाए। ना कोई घुसा हुआ है, उस मोड से बाहर निकले।
एक ठोस कार्रवाई करे, एक जवाबी कार्रवाई करे। हमारे वीर जवानों का खून व्यर्थ में नहीं बहाया जा सकता। देश में जो चरमपंथ, कट्टरपंथ, आतंकवाद, उग्रवाद होता है, इस पर अंकुश लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। क्या पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग सकता है? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारत जैसे महान पड़ोसी मुल्क के साथ जो व्यवहार पाकिस्तान तो घटिया, मूर्ख, फेल्ड स्टेट है, उसके यहाँ कुछ नहीं बचा है, फिर भी वो इस तरह की कायराना हरकत करता है। तो भारत सरकार को उसको ऐसा जवाब देना चाहिए कि वो सोच भी नहीं पाए कि हिंदुस्तान के वीर जवानों को वो नाखून से भी टच कर दे। ये हमला तो ग्रेनाइट तो बहुत बड़ी चीज है, उनकी सोच में उनको भय होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार ऐसी कार्रवाई करे, और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध जो कार्रवाई भारत सरकार करेगी, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए जो कार्रवाई भारत सरकार करेगी, चीन के दादागिरी के खिलाफ जो कार्रवाई भारत सरकार करेगी, उसके साथ कांग्रेस पार्टी और उसके करोड़ों कार्यकर्ता कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। ये सर अच्छा है, और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर देश दबाव में चलेगा तो कैसे काम चलेगा? लेकिन सरकार का दावा है भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां अपना काम कर रही है। कौन सा काम? तो लगातार रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं और हमारे साथ हमारे तमाम तर साथी भी मौजूद हैं। और समीर ने बहुत ही अहम जानकारी दी थी कि आखिरी रस्मात के ताल्लुक से, और ये भी उन्होंने बताया था कि एडीजीपी मुकेश सिंह राजौरी पहुंचे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया है। समीर के साथ लगातार हमारी बातचीत जारी है, पूरा एनालिसिस भी हम लगातार इस बीच में करते जा रहे हैं। मुनीश भी हमारे साथ मौजूद है। मुनीश, आपका रुख करना चाहेंगे, सिक्योरिटी को लेकर खासा अलर्ट देखा जा रहा है, खास तौर पर अब ड्रोन के जरिए भी वहां पर सिक्योरिटी की सख्त नजर है। जैसे कि ट्रेड हमारा बंद हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो भी व्यापार नहीं चलेगा। हम उनसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ड्रोन की भी जो सहायता ली जा रही है, क्योंकि एरिया ऐसा है, घने जंगल हैं, नाले हैं, जिसके चलते जो है जहाँ तक इंसान की आंख देख सकती है उससे आगे देखने के लिए ड्रोन जो है वो अलग अलग तरह के ड्रोन जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सेना का अपने ड्रोन अलग इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और पुलिस की जो स्पेशल है एसओजी है, उसकी तरफ से अपने ड्रोन जो है वो लगाए गए हैं, ताकि वहाँ पर देखा जा सके कि कहीं जंगल में किस तरह कोई हरकत तो नहीं है। क्योंकि दहशतगर्दों के लिए अब जो है अंतिम जो है संघर्ष है सेना की तरफ से कि उनको मार गिराया जाए और ये बदला लिया जाए। क्योंकि इससे पहले भी जो है 2021 में इस तरह की घटना करके आतंकी वहां से बच निकले थे, लेकिन अब जो है ना तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि आतंकी बच निकले, और ना ही यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज वो चाहती है कि आतंकवादी यहाँ से बच निकले। क्योंकि ये इस तरह के जो हमले करके अगर आतंकी भाग के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों का जो मनोबल टूटता है, सुरक्षा बलों का मनोबल जो है उसको भी असर करता है। तो अब जो है ये निर्णायक है कि इस बार जो है इन आतंकियों को बचकर नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल, और लोगों में साफ तौर पर गुस्सा नजर आ रहा है, और वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ समीर भट्ट भी मौजूद हैं। समीर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पाकिस्तान अपने ही हालात से दो चार है, वहां दाने दाने को लोग मोहताज हैं, बजाय इसके कि अपने लोगों की फिक्र की जाए, बजाय इसके कि अनाज की लाइनों में लगे लोग वहां पर मर रहे हैं उनकी फिक्र की जाए। इस तरह से ध्यान भटकाने की कहीं ना कहीं कोशिश ये जो है लगातार की जा रही है। देखिए, यही तो सितमजरफी है, यही तो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो है समीर यहाँ पर एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे, एक अहम खबर आ रही है जो हम अपने दर्शकों को दे दें। आपको बता दें कि आतंकी गुटों ने बदली है अपनी रणनीति। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव है ये। आतंकी गुटों ने बदली है रणनीति, शहरों के अंदर हमला करने की नीति बदली है। आतंकी गुट अब जंगल की तरफ हुए हैं शिफ्ट, नक्सलियों की तरह शहर से जंगल में हुए हैं शिफ्ट। कुछ लोगों से मिलते हैं, हमले की बड़ी साजिश के बाद वापस जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में सुरक्षा बलों को आवाजाही में मुश्किल होती है। सुरक्षा बलों ने कुछ OGWs को पकड़ा है। तो बेहद अहम ये खबर न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव आपको दे रहे हैं। आतंकी गुटों ने अपनी रणनीति बदली है, शहरों के अंदर हमला करने की नीति को बदल दिया है। आतंकी गुट अब जंगल की तरफ शिफ्ट हुए हैं, नक्सलियों की तरह शहर से जंगल में शिफ्ट हुए हैं। कुछ लोगों से मिलते हैं, हमले की बड़ी साजिश के बाद वापस जंगल में चले जाते हैं।
इस तरह जंगलों में सुरक्षा बलों को आवाजाही में मुश्किल होती है। सुरक्षा बलों ने कुछ OGWs को भी पकड़ा है। तो लगातार न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आतंकी गुटों ने अपनी रणनीति को बदला है। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर। जी समीर, अपनी बात जारी रखिए। देखिए, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि जो उसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो आतंकवाद को बढ़ाने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई टेकर नहीं है। पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो अलग थलग हो गया है। यूएनओ में वो जब बात करता है कश्मीर की तो वहाँ पे उसको जाड़ पड़ती है, न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ की, न सिर्फ इंडिया की, बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि पिछले 32 सालों में आखिर उसने जो आतंकवाद यहाँ उसका जो बीज बोया यहाँ जो जम्मू कश्मीर में या इंडिया में, उससे उसको हासिल क्या हुआ है। आज मोहताज है दाने दाने को पाकिस्तान, और वहाँ पे जो गरीबी है, वहाँ पे जो इकोनॉमी है, GDP रेट है वो बहुत डाउन हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो ये है कि किसी तरह से आतंकवाद को बढ़ाया जाए, ना कि वहाँ के लोगों की प्रॉस्पेरिटी को। बिल्कुल बिल्कुल समीर, ये जो अहम खबर अभी हमने दी है उस पर ही लगातार हम सुबह से बात कर रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं रणनीति बदली गई है। और OGWs, इसी के बारे में लगातार हम बात कर रहे थे। और देखिए, बिल्कुल सटीक वो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव बात निकली है कि बिना OGWs की मदद के इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो जंगलों में वो अब चले गए हैं, वो जंगलों में इसलिए चले गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि जंगलों में जाके वो वहाँ पे शेल्टर ले सकते हैं, वहाँ घने कोहरे का फायदा उठा सकते हैं, घने जंगलों का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है, जिस तरह हमने लगातार आपको दिखाया और अभी भी दिखा रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुँच सकते। लेकिन उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने के लिए जो कोशिश है वो की जाती है आतंकवादियों की तरफ। तो इसीलिए जो अब जंगलों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि सिक्योरिटी के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, सिक्योरिटी फोर्सेस हों, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, बाकी विंग्स हैं, लगातार खंगालने की कोशिश कर रही है, आतंकवादियों के पीछे लगी हुई हैं। तो इसी को देखते हुए अब उन्होंने रणनीति बदल दी है। अब आतंकवादी जो है जंगलों की तरफ मुड़ रहे हैं और जंगलों में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कल आतंकवादी घटना हुई है बठादूरिया में, ये भी जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है। और इससे भी जाहिर है कि जो आतंकवादी है उन्होंने अब हिंटरलैंड से पुश होके जंगलों में शरण ली है और जंगलों में छुप के बैठे हैं। जो डांगरी बिल्कुल समीर, लगातार हमारे तमाम तर साथी इस अहम खबर पर बने रहिए। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।